पाकिस्तानी मुआशरत में ये बात आम है कि जो शख्स हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहता है, लोग अक्सर उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। अपनी इज्जत और वकार बरकरार रखने के लिए कभी कभी खुद को महदूद करना ज़रूरी होता है, ताकि लोग आपकी अहमियत को समझें। एक छोटे से गांव में फहद नाम का एक नौजवान रहता था। फहद दिल का बहुत अच्छा और दूसरों की मदद करने वाला शख्स था। गांव में जब भी कोई मुश्किल में होता, फहद सबसे पहले पहुंच जाता। चाहे किसी के खेत में काम करना हो या बाजार से सामान लाना हो, फहद कभी भी ना नहीं कहता था। शुरू में सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, उसे दुआओं में याद रखते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उसकी मदद को अपना हक समझना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग इसे किसी भी वक्त बुला लेते थे, वक्त की कोई कैद नहीं थी। कई बार तो लोग उसे छोटे मोटे कामों के लिए भी बुला लेते थे, और अगर कभी वो थक कर इनकार कर देता तो कहते, फहद तो अब बदतमीज हो गया है, पहले तो हर वक्त हाजिर रहता था। फहद को ये सब सुनकर बहुत दुख होता था। उसे एहसास हुआ कि लोग उसकी मोहब्बत और खुलूस को उसकी कमजोरी समझने लगे हैं। एक दिन वो गांव के एक बुजुर्ग हकीम साहब के पास गया और अपना दुख बयान किया। हकीम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो चीज़ हमेशा आसानी से मिल जाए, लोग उसकी कदर नहीं करते। अगर इज्जत चाहते हो तो खुद को कीमती बनाओ। जो चीज़ हर वक्त बाजार में दस्तयाब हो, वो सुस्ती समझी जाती है। देखो, पानी भी जब बंद हो जाता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। उस दिन के बाद फहद ने अपने रवैये में तब्दीली लाई। वो अब भी लोगों की मदद करता था, लेकिन सिर्फ इन कामों में जो वाकई ज़रूरी होते थे। उसने हर बुलावे पर जाना छोड़ दिया था। उसने अपने वक्त की कदर करना सीख लिया था। लोग हैरान हुए और आहिस्ता आहिस्ता फहद की इज्जत पहले से कहीं ज्यादा हो गई। अब जब वो किसी के काम के लिए आता तो लोग उसके बहुत शुक्रगुजार होते, क्योंकि वो जानते थे कि फहद बगैर वजह के अपना वक्त नहीं निकालता। फहद ने ये बात समझ ली थी कि ज़िंदगी में इज्जत हासिल करने के लिए हर वक्त दूसरों के लिए दस्तयाब रहना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपनी कदर को पहचानना और दूसरों को भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाना ज़रूरी है। सबक: खुद को हर वक्त दूसरों के लिए आम मत बनाएं। अपनी कदर कीमत को पहचानें और अपने वक्त को कीमती बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपकी मौजूदगी की अहमियत को समझेंगे और आपका एहतराम करेंगे।